नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को विभिन्न भर्तियों के बारे में सभी जानकारियां दी जाती हैं, खासतौर से शिक्षक भर्तियों की। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज की इस वीडियो में ऐसी कौन कौन सी सूचना है। आगे बढ़ने से पहले एक बात और बता दूं कि सुबह के वीडियो में प्रत्येक वीडियो में एक क्वेश्चन पूछा जाता है करंट अफेयर का, और जो विद्यार्थी उसका सही आंसर देते हैं उसको टारगेट विद पीएस परिहार टेस्ट सीरीज, जो भारत की सबसे बड़ी टेस्ट सीरीज है, सभी परीक्षाओं से संबंधित है, उस टेस्ट सीरीज का एक्टिवेशन की निःशुल्क दिया जाता है और उस विद्यार्थी उसका उपयोग करके अनलिमिटेड टेस्ट सीरीज में भाग ले सकते हैं। तो आज की जो विनर का नाम है वो है, ये कोई है देवेश ठाकुर देवेश है। इनकी ईमेल आईडी पर वो एक्टिवेशन की भेज दी गई है और इन्हें 1 साल का मुफ्त सब्सक्रिप्शन मिल गया है। अब बात कर लेते हैं कोर्ट अपडेट की। सुबह की वीडियो में मैंने आप लोगों से बताया था कि आज 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित 3 केस की सुनवाई होनी है। एक सीबीआई जांच की, एक उत्तर कुंजी की और एक सुनवाई होनी है एमआरसी प्रकरण की। तो जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि सरकार ही भर्ती को फंसा रही है, बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है कि सरकार ही गंगाधर है और गंगाधर ही शक्तिमान है। कभी कहा जाता है कि मामला कोर्ट की वजह से भर्तियां लटक जाती हैं, कभी कहा जाता है कि विद्यार्थी केस को फंसा देते हैं, लेकिन ऐसा कहीं कुछ नहीं है। नियमावली में गलतियां भी सरकार ही करती है, उत्तर कुंजी में भी विवाद सरकार का ही होता है, गलत प्रश्न सरकार के द्वारा ही बनाए जाते हैं, और अगर पेपर आउट होता है, भ्रष्टाचार होता है, तो ये भी सरकार की ही जिम्मेदारी होती है। फिलहाल सबसे पहले बात कर लेते हैं एमआरसी प्रकरण की। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि सर्वप्रथम एमआरसी प्रकरण की सुनवाई हुई, जिसे माननीय जज साहब ने सेम मैटर कहते हुए पहले से चले आ रहे लोहा सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी से कनेक्ट करते हुए सरकार से काउंटर की मांग की। काउंटर उस दिन तक जमा होना है जब लोहा सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी लिस्टेड हो, मतलब चाहे वह 8 दिन बाद लिस्ट हो या 15 दिन बाद लिस्ट हो या 1 महीने बाद, उस दिन तक सरकार को अपना काउंटर दाखिल करना है। यह सरकार के स्व विवेक पर निर्भर करता है कि वह इसे 1 दिन में लगा सकती है या 8 दिन में लगा सकती है या 15 दिन में लगा सकती है। और जो आज सुनवाई हुई थी, यहाँ पर लिखा हुआ है कि एमआरसी प्रकरण पर अधिवक्ता जयदीप नारायण माथुर ने अपना पक्ष रखा, जिसके बाद सरकार को 10 दिन का काउंटर लगाने का समय दिया गया है। और नीचे लिखा है कि सरकार जो है वो 4 हफ्ते का समय मांग रही थी, जिसके बाद जज ने रिस्ट्रिक्टली सरकारी अधिवक्ता से कहा कि 10 दिन के अंदर काउंटर फाइल करके जवाब नहीं दिया तो हम भर्ती को फिर से रोक लगा सकते हैं। नीचे लिखा है कि जानकारी के मुताबिक बताया जा रहा है कि मामले की सुनवाई से पहले 69,000 शिक्षक भर्ती में एमआरसी तथा आरक्षण को लेकर के कोर्ट में अब तक 6 पिटीशन दाखिल हो चुकी हैं। 6 पिटीशन दाखिल, और सरकार को कोर्ट से कई बार किया जा चुका है काउंटर कॉल, लेकिन सरकार ने अभी तक नहीं दिया। सरकार एमआरसी प्रकरण पर बहुत ज़्यादा मौन है। सरकार चाहे तो सुप्रीम कोर्ट के आने से पहले इस प्रकरण को सुलझा सकती है। सरकार ना तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग को संतुष्ट कर पा रही है, ना ही हाईकोर्ट में जवाब लगा रही है। आखिरकार सरकार चाहती क्या है? मामला अगर सुप्रीम कोर्ट से निस्तारित हो भी जाता है तो उसके बाद में भी तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है और हाईकोर्ट है। ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने कट ऑफ का ऑर्डर दे दिया और उसके बाद में भर्ती शुरू हो जाएगी। उसके बाद में भी भर्ती खूब आराम से रुक सकती है, खूब अच्छी तरीके से रुक सकती है सरकार की मंशा के अनुरूप। और सेम इसी तरीके का मामला है महाघोटाले की। महाघोटाला यानी सीबीआई जांच के लिए भी तो याचिका दाखिल की गई थी नूतन ठाकुर, जिसकी अधिवक्ता है। इस भर्ती को हुए लगभग 1.5 साल हो गए हैं। 1.5 साल से सरकार उसकी जांच ही नहीं करवाई। परीक्षा के दूसरे दिन ही मालूम चल गया था कि पेपर आउट हुआ है। कई जगह एफआईआर हुई थी, सेंटर में बहुत सारे लोग पकड़े भी गए थे, चिट भी पकड़ी गई थी, पेपर भी वायरल हुआ था, यूट्यूब पर वीडियो भी लोगों ने डाला था, लेकिन आज तक कहीं कुछ नहीं हुआ। इसी तरीके से एक और मामला है जो महाघोटाले का है, सीबीआई जांच का है, वो भी लगातार चल रहा है और वो सरकार भी तो उसकी जांच पूरी करा ही नहीं पाई। इसके बाद में विद्यार्थी कोर्ट चले गए। अब देखिए उस केस में भी क्या होता है। फिलहाल सीबीआई केस की जो सुनवाई होनी थी आज, उसकी अगली तारीख दे दी गई है और अभी ये निश्चित नहीं पाया कि किस तारीख को सुना जाएगा। जैसे ही कोई अपडेट आएगी मैं आपको उसकी अपडेट दे दूंगा। अब बात करते हैं उत्तर कुंजी वाले मैटर की। लिखा है उत्तर कुंजी मैटर दूसरा मैटर है, और उत्तर कुंजी वाला जो मैटर है उसमें भी अभ्यर्थियों को नोटिस जारी कर दी गई है और अगली तारीख तय कर दी गई है। उस केस में भी आज कुछ नहीं हुआ, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मामला गंभीर है वो है एमआरसी को लेकर के, आरक्षण को लेकर के सरकार की लापरवाही पर। इसके बाद में अगली सूचना है खंड शिक्षा अधिकारी की। खंड शिक्षा अधिकारी की जो परीक्षा है 16 अगस्त को प्रस्तावित है और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की लगभग पूरी तैयारी हो चुकी है। परीक्षा करवाने को लेकर के सरकार की तरफ से भी आदेश मिल चुका है। विद्यार्थियों ने इस परीक्षा का काफ़ी विरोध किया है, हालांकि कुछ विद्यार्थी इसके पक्ष में भी हैं, लेकिन ज़्यादातर विद्यार्थी इस परीक्षा का विरोध कर रहे हैं। कल ही मैंने आप लोगों को बताया था कि परीक्षा को आयोजन करवाने से संबंधित परीक्षा को स्थगित कराने के लिए हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल हो चुकी है
और इसके बाद में एक और याचिका दाखिल होने वाली है। ये देखिए, नूतन ठाकुर हैं, विद्यार्थी हित में काफ़ी कार्य करती रहती हैं और इन्होंने एक फेसबुक पोस्ट लिखी है कि 16 अगस्त 2020 को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा करवाए जा रहे खंड शिक्षा अधिकारी प्रवेश परीक्षा को कोरोना के कारण स्थगित करने के संबंध में यदि कोई अभ्यर्थी याचिका दायर करना चाहता है तो मैं अधिवक्ता के रूप में उसकी निःशुल्क सहायता करूंगी। कृपया यहाँ मेरी ईमेल आईडी पर बताएं। इसी तरीके से इन्होंने पहले भी कहा था 69,000 शिक्षक भर्ती महाघोटाले में, उसके बाद में याचिका दाखिल हो गई थी। तो हो सकता है अब खंड शिक्षा अधिकारी के बारे में एक और याचिका दाखिल हो जाए। सरकार तो विद्यार्थियों की बात नहीं मानी और लोक सेवा आयोग के चेयरमैन उन्होंने भी विद्यार्थियों की बात नहीं मानी। थक हार के विद्यार्थी कोर्ट गए हैं और विद्यार्थियों को लगभग पूरी उम्मीद है कि अब इस परीक्षा को स्थगित कर दिया जाएगा। हाईकोर्ट विद्यार्थियों के हित की बात करेगा। सुनवाई की अभी तारीख निश्चित नहीं हो पाई है। जैसे ही कोई अपडेट होगी मैं आपको इस चैनल के माध्यम से दे दूंगा। फिलहाल आप लोग अपनी तैयारी पूरी करते रहें। ये हो गया आज का वीडियो अगर आपके काम का हो, आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें। जिन मित्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो, सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।